सभी दर्शकों को जेएलके की ओर से सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरे साथ आज एक शख्सियत हैं जो सिख विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं और गुरु सिख हैं, और जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था उस धर्मों का पूरा पालन करते हैं। यानी कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। एक शिक्षाविद होने के नाते हमें एक सौभाग्य मिला है डॉक्टर मनमीत सिंह जी से आज एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने की, जो सिख जगत से जुड़ा है। और कहा जाता है दर्शकों, जब भी आपने धार्मिक स्थल खास करके गुरुद्वारा साहब जाना हो या धर्म की बात सिख धर्म के लिए करनी हो, तो आपका कहते हैं जो सर है वो ढका होना चाहिए। इसीलिए सिख धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए मैंने अपना सर जो है वो टोपी से ढका हुआ। डॉक्टर मनमीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुमूल्य समय जो है आज जेल के मीडिया को दिया, जो देश विदेश में देखते हैं। बड़ा ही गंभीर विषय में आपका मार्गदर्शन लेना चाहूंगा सिख जगत के लिए और आम सभी के लिए। डॉक्टर मनमीत सिंह सर, अक्सर देखा गया है कोई जन्मदिवस मनाया जाता है इंसानियत का, तो या किसी इंसान का एक दिन होता है, और सिख धर्म में दसों जो गुरु हैं उनके लिए अलग अलग जो दिन होते हैं, जन्म दिन वो मनाए जाते हैं। और खास करके पहले सिखों के गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। अब क्या बात है कि दो जगह सिख संगठन ही कुछ अभी 5 जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया गया, और अब कहते हैं जम्मू में या देश के और हिस्सों में 9 तारीख को जो सिख जगत है पुनः नानक शाही कैलेंडर की तरफ से मना रहा है। जम्मू में डॉक्टर मनमीत जी, कुछ सिख संगठनों ने सरकार को ये कहा था कि हमें छुट्टी 9 को दी जाए, ना कि 5 को दी जाए, मगर सरकार ने जो गजट बनाया है उसमें छुट्टी जम्मू कश्मीर शासन ने 5 जनवरी की रखी है। ये मतभेद या आपस में जो आ रहे हैं, इस संबंध में एक विस्तार पूर्वक आपसे जानकारी चाहूंगा, नॉलेज के लिए, ना केवल सिख जगत के लिए, सभी के लिए। लोगों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई इन हिंदी, ताकि जो हमारे हिंदी नोइंग दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं उन तक भी हमारा मैसेज पहुंच सके। आपने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व की बात की। उस पे जाने से पहले लोगों के साथ मैं एक बात कहूंगा। गुरबानी में कहा, मेरे बाबा मैं बावरा, सब खलक से आनी मैं बावरा। जो तुच्छ बुद्धि के उत्साह, हम लोगों की विडंबना ये है कि जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम उसी ही ढांचे से कोशिश करते हैं कि हमारे जो गुरु हैं उनके भी बर्थडे सेलिब्रेट हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे आप भी कभी अपना बर्थडे मनाते होंगे, मैंने भी मनाया होगा, बच्चों ने भी मनाया होगा। ये बर्थडे, जन्मदिन मनाने की एक परंपरा है कि हम इस दिन किसी को एक स्पेशल डे के तौर पे मनाते हैं, उससे प्यार मोहब्बत करते हैं। जैसे माँ बाप बच्चे का अगर बर्थडे मनाते हैं तो उसके पीछे यही एक कारण होता है कि हम तुमसे प्यार मोहब्बत करते हैं और ताकि तुम इस दुनिया में आया है तो अच्छे काम करके जाए। अब आपका प्रश्न ये है कि यहाँ जो हमारी जम्मू कश्मीर की सिख कम्युनिटी है या बाकी की भी लोग जो उस वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु गोबिंद सिंह जी के उपासक है, तो इसमें दुविधा क्यों है? ये 5 जनवरी का नानक शाही कैलेंडर में जो अभी तक मना चुके हैं, और जो अब कल 9 जनवरी को भी जम्मू कश्मीर की सिख उस पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे मनाने जा रहे हैं। लोगों के साथ मेरा ये मानना है, गुरु गोबिंद सिंह जी एक ग्रेट वॉरियर हुए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में वो पोइट भी रहे हैं, वो फिलासफर भी रहे हैं और स्पिरिचुअल मास्टर भी रहे हैं। सिख कम्युनिटी का या बाकी के जो लोग गुरुकुल सेलिब्रेट करने का उनका एक ही मकसद है कि हम उनके जो पूर्ण है, जो उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी तरफ हमारा एक प्यार मोहब्बत है, इसलिए हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं।
अब विडंबना कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये जो आपने बात की, यहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ये जो नानक शाही कैलेंडर की बात करें, इससे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो बर्थडे का आगाज कहाँ से हुआ। जी देखो, हम सबकी जो उत्पत्ति है वो एक सेल से होती है, एक जीन से होती है। उसमें एक एक्स एक्स है और एक एक्स वाई, जिसको हम मर्द और औरत कहते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या उस बीज का जो पहला पहला जो जन्म हुआ, चाहे वो हमारी माता है या पिता है या हमारा वो मेल या फीमेल, उसका जन्मदिन किसने मनाया हो? तो जो मैंने अभी तक उस पर स्टडी किया या जो गूगल पे लिखा गया है, इजिप्टियन से कंट्री है जिन्होंने फोरास बर्थडे पहले सेलिब्रेट किया हुआ है। ये तो हमारी दुनियावी जीवन की बात हो। जी क्या सिख मस्जिद में बर्थडे सेलिब्रेट करना ये कोई पंथ का कोई उसका अप्रूवल है? जो आपने बात की है कि दो नानक शाही कैलेंडर को 5 को उन्होंने जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, मेरा ये मानना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे है, वो 22 दिसंबर 1666 का उनका प्रकाश इस दुनिया में हुआ है। जी क्या गुरु गोबिंद सिंह जी ने जीते जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है? पहला तो सवाल ये है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये परंपरा डाली हुई है। डाली तो जी मेरे हिसाब से गुरु ग्रंथ साहब में, मेरी जो नॉलेज है, किसी पे गुरु ने केक नहीं काटा होगा, ना ही उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा। पहला ये एक प्रश्न है। अब बर्थडे जैसे मैंने बात की है, चलो दुनियावी लोग हैं, नुको के साहब, अगर आप दुनिया को देखोगे, 1% जो लोग होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और 1% जो है वो बुरे लोग होते हैं। ये दोनों आपस में लड़ते हैं और जो जीता है 98% उनको फॉलो करते हैं। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ कि 5 जनवरी यहाँ पे जो मनाया गया उसका प्ली ये लिया गया कि 2003 में नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से जो अकाल तख्त से पंथ प्रवानित था, उससे लेके 2012 तक एसजीपीसी और अकाल तख्त बर्थडे सेलिब्रेट करते रहे। अब ऐसी कौन सी बात होगी 2012 के बाद उसको लागू नहीं किया गया? मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। तो जो आपका प्रश्न था वो प्रश्न यही है कि कुछ लोगों ने, कुछ जो संगत है, कुछ सिख लोगों ने, उन्होंने नानक शाही कैलेंडर को सामने रख के बर्थडे सेलिब्रेट किया 5 में, और कुछ जो है, जो कुछ संगत जो है वो 9 तारीख को अकाल तख्त की छत्र छाया के अंदर इस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि कल 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 है तो। जी 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 डॉक्टर मनमीत जी, ये अगर दो आपस में कर रहे हैं और एक थोड़ा सा आम, ना केवल धर्म जो सिख धर्म से बाहर भी हैं बल्कि सिख धर्म के अंदर आप जैसे विद्वान हैं, वो थोड़े असमंजस में है कि ये दो दो जन्म दिवस और इसके लिए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बात करनी, तो ये थोड़ा सा लगता है कि आपस में ही एकजुटता नहीं है। क्योंकि जब भी आप मीडिया में बात करते हैं वो फौरन बाहर जाती है। क्या वजह है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की जो सिख संगत है, जम्मू कश्मीर के जो आप जैसे विद्वान हैं और जो जम्मू कश्मीर में अपने आप को सिख धर्म के नेता मानते हैं और कुछ राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं, क्या वजह हुई ये एकजुटता से सरकार को, अब तो कैलेंडर जारी हो चुका सरकार का, पहले क्यों नहीं जम्मू कश्मीर शासन को बता सकी कि हमें नानक शाही पर मिलना चाहिए छुट्टी, या पहले का एक प्रकार का थोड़ा सा इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं, आपका अनुभव चाहता हूं, ये थोड़ी सी किरकिरी हो रही है, इसको कैसे टैकल किया जाए? लोगों के साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जब एक ही सेलिब्रेशन दो अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो वहां साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है, प्रश्न चिन्ह लिखता है कि ऐसा क्यों है। मेरा ये मानना है डॉक्टर साहब, आप देखिए लोगों के साथ, कि गुरबानी में कहा गई 5 चीजें, उन्होंने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जी ये 5 चीजें जो सेलिब्रेट करते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं छाई रहती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जी गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा क्लियर है कि जो धर्म है ये सियासत के ऊपर होना चाहिए,
जैसे कि आप अगर जो हमारा दरबार साहब है उसमें अगर आप निशान साहब देखेंगे, मीरी और पीरी की बात की गई है। आप देखेंगे वहाँ जो आध्यात्मिक की बात है तो वो निशान साहब 1.5 फुट उनसे हाइट पे है। इसका ये बिल्कुल मतलब है कि आपको जो राजनीति करनी है वो धर्म के अंदर करनी है, धर्म के नीचे करनी है। अब जो आपने प्रश्न किया, मुझे लगता है हमारे गुरुद्वारों में जो पॉलिटिक्स है वो हैवी हो रही है। कोई किसी पार्टी से वाबस्ता है, कोई ये संगत को कन्वे करने चाहते हैं कि हम गलत हैं या हम ठीक है, वो गलत है। मुझे जो लगता है कि इनको गुरुद्वारे का प्रबंध अगर करना है, अगर इनको जन्मदिन मनाना है, पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि हम जन्मदिन क्यों मना रहे हैं। जन्मदिन इसलिए मना रहे हैं कि हम उस 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को याद करके उनके दिए हुए जो पूर्णे हैं उन पे हम चले। और जन्मदिन मनाने का प्रोसेस क्या है, वो ये है कि आपको अखंडता का पाठ रखना है, 72 घंटे आपने गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करना है और उनकी टीचिंग्स पे अपनी जिंदगी को डालने की कोशिश करनी है। वो एक मैसेज होना चाहिए। पर बदकिस्मती ये है, जब आप देखिए जन्मदिन में कोई भी कोई भी जन्मदिन होगा, गुरु गोविंद सिंह जी के सब्जेक्ट मैटर में बहुत सी कम बात होती है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म क्या हुआ। वहाँ स्कॉलर्स नहीं आते, एंड में वो एक चार्टेड ऑफ डिमांड्स पढ़ा जाता है कि उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत चीज है, लेकिन जो गुरबानी में अगर आप किसी से प्यार करना चाहते हैं, आप उसके फॉलोअर्स हैं, एटलीस्ट उनकी जो टीचिंग्स है उस पे आप चलने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दिया हुआ, जो उन्होंने अपने आप को सामने रख के उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है। उन्होंने कहा, मैं हूं परम पुरख का दासा, देखन आयो जगन तमाशा। फिर एंड जड़ी उन्होंने गल की थी, जो उन्होंने कहा, वो कहा, आज्ञा पई अकाल की तब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। बड़ी अच्छे की गल कही, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभ को मिल बोझ है खोज शब्द में ले। जी अगली गल है गोकिल साहब, राज करेगा खालसा आकी। लोग इसको कहते हैं जी बाकी नहीं, आकी रहे ना कोई। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको इन बिल्ट क्वालिटीज करनी पड़ेंगी प्योरिटी की। अगर इस पे हम चलते हैं फिर तो गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे मनाना मुबारक वाली बात है। अगर गुरुद्वारा साहब में बैठ के, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मेरे बाबा मैं बवरा सब खलक सियानी मैं बवरा। जब तक जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये नहीं समझते कि हम जो हमारा मिशन है बर्थडे का वो कहीं डी ट्रैक हो रहा है। संगत भी आप देखिए, मुझे माफी देना, आप गुरुद्वारा साहब में देखिए संगत नहीं है, क्योंकि जो गुरुद्वारा साहब की ड्यूटीज थी अदर देन उस पर ये नहीं खड़े उतरे। तो मुझे जो लगता है जो इनका प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको प्लस माइनस करके, इसलिए इनमें ये प्रॉब्लम्स आती है। डॉक्टर मनमीत जी, जब हम मेरे जैसे एंकर पत्रकार जो पिछले 36 वर्षों से काम कर रहा है, कई बार मुझे पता हो मेरे सामने जो शख्सियत है, कभी बार हमारे मन में कुचोटता होती है, थोड़ी दुविधा होती है, मगर आप जैसी जब शख्सियत आते हैं वी फील प्राउड। हमें अभिमान होता है कि आप जैसे जो एक शिक्षाविद, एक विद्वान है, एक नॉलेज का खजाना है, और कथनी और करनी बराबर, तो हमें बड़ा अभिमान होता है। आपकी प्रेजेंस का फायदा ये भी लेना चाहूंगा डॉक्टर मनमीत जी। मैंने अभी तक जो सिख इतिहास में देखा, हमारे यहाँ पर एक गुरु हरकिशन सिंह पब्लिक स्कूल है, और उसके जिसकी चेन है पूरे देश में, शायद विदेश में भी हो गए, मुझे नॉलेज नहीं है। मगर दूसरी तरह से रंजीत कॉलेज एजुकेशन, जो आपके आपके आदरणीय पिता, दादी जी, सब ने अलग अलग जगहों पर आपके शिक्षा संस्थान है, वहां पर जो आप कंपटीशन कराते हैं स्पोर्ट्स के सिवाय, आप गुरबानी का कराते हैं, कीर्तन का कराते हैं,
और इससे बड़ी अभिमान दर्शकों को अधिकतर मालूम है, पर मेरी ड्यूटी भी है कि सवेरे जिस तरह गुरसिख 4 बजे उठता है, स्नान करके इसके बाद अब जपजी साहब और स्वयं कीर्तन करते हैं। रंजीत, मैंने देखा है आपके एजुकेशन ट्रस्ट में, और आप डॉक्टर मनमीत जी अलग-अलग कंपटीशन करवाते हैं, दस्तार कंपटीशन हो गया, ग्रंथ साहब की कीर्तन का कंपटीशन करवाते हैं। ये अति आवश्यक बातें हैं और यहाँ तक बाकी जगह ये बहुत कम हो रहा है। साथ ही साथ ये जानना चाहूँगा ऐसा क्यों? इसको कैसे बढ़ाया जाए? साथ ही साथ डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में कहा जाता है जो अल्पसंख्यक है उसके साथ हमेशा ही शासकों ने पिछले 7 दशक से सौतेली माँ का व्यवहार किया है और अब ज्यादा सौतेली माँ का व्यवहार अल्पसंख्यक सिख समुदाय के साथ है। पंजाबी भाषा को यहाँ रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी गई। यहाँ पर जो अलग अलग बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की प्रतिमा की बात थी वो भी नहीं लगी। अगर मैं 89 राइट्स की बात करूं, कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई और बहुत सी बातें जो हम लोग पिछड़ रहे हैं। क्या वजह है डॉक्टर मनमीत जी, लोग इसको उठा नहीं रहे हैं? कैसे इनको आप एक नई ज्वाला, एक नया सिस्टम देंगे कि वो जागे और ये काम के लिए आगे बढ़े? डॉक्टर साहब नुगोके सर, मैं आपको बड़ा एक क्लियर बताना चाहूंगा। जिंदगी में जब नॉलेज के साथ विजडम ना हो तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं रहती। अगर नॉलेज आप बम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, नॉलेज अगर आइंस्टाइन ने यूज की है बिजली के लिए, तो यहाँ तक आपने हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात की है। गुरबानी में बड़ा स्पष्ट है लोगों के पास, घर घर अंदर धर्मसाल होआ कीर्तन सदा विसवा। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ मैं गुरुद्वारा साहब आया, मैनू किसी बच्चा नहीं दिता, मेरे बच्चे ਨੂੰ पास नहीं किया, ये नहीं किया। नुगोके साहब ये बिल्कुल गलत है। सानू अपने आप ਨੂੰ गुरबानी दे 24 घंटे गुरु नानक देव जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सिखिज्म फाउंडर एंड सिखिज्म ਦੇ, उन्होंने बड़ा क्लियर कट किया है कि कीर्त करो, नाम जपो और वंड छपो। अब हमारी प्रॉब्लम ये है, हम काम तो करते नहीं, हम सिर्फ नाम जपते हैं। नाम जपने से हम उस वाहिगुरु अल्लाह भगवान को कहते हैं, देख मैं तेरा भगत हूँ, मैंने इतने पाठ किए, मैं इतने मंदिर जाता हूँ। नुगोके साहब अगर मंदिर नहीं जाते तो वो अच्छा इंसान नहीं है। पर गुरबानी कहती है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई परमत नानक तारा सो। तो मैं यहाँ आपके माध्यम से नुगोके साहब मैं बात आपको क्लियर कर दूंगा, जो हमारे सो कॉल्ड प्रीचर्स हैं इनमें कहीं ना कहीं कमी है। यह गुरु ग्रंथ साहब को सिर्फ सिखों के लिए जोड़ते हैं, ये सिखों का ही ग्रंथ है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल से बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, गुरु ग्रंथ साहब एक यूनिवर्सल ग्रंथ है और इनका यूनिवर्सल एक मैसेज है, ए विजन फॉर एवर एंड एवरीवन है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 6 सिख गुरुओं की बानी है और बाकी जो भक्तों की बानी है 35 जो गुरु ग्रंथ साहब में, ये एक कॉमन इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब को आजकल तो ऑनलाइन में पढ़ा, यहाँ सिखों को भी पढ़ना है, वहाँ हिंदू मुसलमान सिख, ये मैसेज सबके लिए है। तो आपका जो प्रश्न है ये आप देखिए, कोविड में देखिए, ऑनलाइन में देखिए, आप दरबार साहब में भी देखिए, आप घर में भी बैठ के ऑनलाइन कीर्तन श्रवण कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मैं गुरबानी नहीं पढ़ूंगा, मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं गुरु ग्रंथ साहब से नुगोके साहब, गुरु ग्रंथ साहब को पूजना और गुरु ग्रंथ साहब को मानना ये 2 अलग बातें हैं। मैं इस वक्त बैठा हूं तो मेरे गुरु ग्रंथ साहब में दिमाग 24 घंटे में मेरे गुरु ग्रंथ साहब मेरे साथ होना चाहिए। जो आपने ये प्रश्न किया नंबर 1। नंबर 2 आपने प्रश्न किया गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की बात की है। लोगों के साथ हमारी वंदना ये है, हमने स्कूलों को थ्योरी पे रख दिया। आप अगर सिलेबस की बात करें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सिलेबस की बात करें, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी,
उस वक्त अंग्रेज लोगों ने क्या किया, उन्होंने सिलेबस ऐसे डिवाइड किया कि ये जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ये सैलरी क्लास पीपल लोग पैदा हो, एंटरप्रेन्योर्स ना हो, तो उन्होंने क्या किया कि 70% थ्योरी की और 30% उन्होंने प्रैक्टिकल किया। अब मैं आता हूँ हरकृष्ण पब्लिक स्कूल गुरुओं पे। इनका जिस मिशन के लिए ये स्कूल स्टैब्लिश हुए थे कि आपने यहाँ टेम्परल पावर की बात करनी है, वहां आपने स्पिरिचुअल पावर की भी बात करनी है। जो बच्चा गुरु से जुड़ा रहेगा, गुरबानी से जुड़ा रहेगा, मेरा पक्का उस वाहिगुरु अकालपुर पे ये भरोसा है, वो उस गाइडिंग फोर्स के नीचे रहता है और उसमें त्रुटियां कम आती हैं। यहां तक ये सिर्फ आप देखिए, आजकल अगर आप मिडिलिज्म की बात करें, ये लोगों के साथ मिडिलिज्म का कोई एंड नहीं है, कोई खास्ता नहीं है। मैं सोचता हूँ मैंने एक कॉलेज बना लिया, मैं खुदा बन गया, मेरे से बड़े कलाकार यहाँ पे हैं। तो हमें एक बैलेंस करके इनके सिलेबस में यहाँ पे ये टेम्परल बौद्धिक की बात होती है, वहां पे स्पिरिचुअल भी इन लेटर एंड स्पिरिट इनको इंट्रोड्यूस करना है, उस सिलेबस में ये बात करनी है। अब इसके साथ जुड़ा एक बात और होती है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट से सिख कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, लोगों के साथ मैं आपको सच बोल रहा हूँ, सरकारी स्कूल में जाके आप एक स्टडी करिए, वहाँ जो हमारे डाउन ट्रोडन बच्चे हैं, बिहार के हैं, वहाँ वहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं। आप असेसमेंट कॉलेज शिक्षक के बच्चे कितने पढ़ते हैं वहां पे? जब आपके बच्चे ही नहीं है तो आपको सरकारी स्कूल में जाने की जरूरत क्या है? आप ऑनलाइन वहां पे आजकल यूट्यूब पे बैठे, घर में बैठे बैठे आप पंजाबी सीख सकते हैं। तो ये मेरी गलती है एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए अवर रिलीजियस टीचर्स की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुझे पूछिए कि तेरा बच्चा कीर्तन करता है, मैं कहूंगा जी करता, मुझे चाहिए भाई आप करिए। तो ये पंजाबी के लिए मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट की बात होती है। पीछे अगर गवर्नमेंट ने टीचर लगाने हैं तो वो कहते हैं जी रेशो होनी चाहिए 20:1 या 15:1। 15 पंजाबी के बच्चे होंगे तो एक टीचर लगेगा। तो जब भाई पंजाबी के बच्चे नहीं तो गवर्नमेंट टीचर कहाँ लगाएगी वहां पे? तो ये बहुत सी बातें हैं जो ये 360 डिग्री एंगल से ले, नो डाउट ये गवर्नमेंट का एक कर्तव्य बनता है कि हम इंडियंस हैं, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट की एक प्राइम ड्यूटी बनती है कि यहाँ वो डोगरी, गोजरी, हिंदी, पहाड़ी, लद्दाखी सब भाषाओं की भी बात करती है और पंजाबी को भी टालती है। और इसी विषय पर एजुकेशन के बारे में फिर आपको कष्ट दूंगा और आपकी बहुत जो ज्ञानवर्धक बातें दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। डॉक्टर मनमीत सिंह साहब, आपने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव 2 दिन 2 अलग अलग दिनों पर मनाए जो रोशनी डाली। मुझे उम्मीद है सकारात्मक इसको सिख जगत के जो यहाँ नेता हैं वो लेते हुए अगले वर्ष एक ही दिन मनाएंगे, वही अच्छा रहेगा। आपने ज्ञानवर्धक बातें बताई। डॉक्टर मनमीत सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा फतेह बुलाने से पहले, जी मेरी हाथ जोड़ के सिख कम्युनिटी से और जो भी दो पार्टियां हैं, गुरबानी इनको जब कहीं दुविधा होती है ना, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, गुरु ग्रंथ साहब इज विजन फॉर एवर एंड एवरीवन, उसमें ये प्रश्न डाले कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है, हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारा एक गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ रे ऑफ होप मिली है गांधी को सब, हम एक मॉडल बनना चाहिए। और सिख कम्युनिटी ने बहुत अच्छे काम किए, इंटरनेशनल नेशनल पे इनका ग्राफ ऊंचा हुआ है। मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि गुरबानी के एक हायमन से हो 71 मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो चितलाए, अपनी ईगो छोड़ के ये 9 तारीख के बाद इकट्ठे बैठे और ये पूरे विश्व को, जम्मू कश्मीर को ये मैसेज दें। गुरु ग्रंथ किसी भी गुरु का हम अगर उनका प्रकाश उत्सव मनाते हैं तो एक अच्छा मैसेज आना चाहिए। तो वही मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दर्शकों, ये थे जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर मनमीत सिंह। ज्ञानवर्धक बातें बताई। मुझे उम्मीद है सिख धर्म के नेता और सरकार भी इस पर गौर करेगी और थोड़ी जग हसाई जो होती वो ना हो और सिख धर्म की शान आन और बढ़े। इस सीधे प्रसारण में इतना ही। नमस्कार।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। लोगों के सब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।